in this lecture. So simulation, it is unit number 4 in continuous probability distribution and testing of hypothesis, and it is a very important topic. So let's go through it. So simulation means imitation. So what do you mean by imitation? Imitation means to generate the sample. Simulation means generate sample. So what is the definition? So there are many definitions. Among the best suited definition is simulation is a method of imitating the real system with artificial data using computer, which closely represents the actual transactions of the real system under a given set of conditions. So रियल सिस्टम इज इमिटेटेड यूजिंग द कंप्यूटर जनरेटेड डेटा. ओके, तो आपने बहुत कई बार आपने ऐसे देखा होगा गेम्स जैसे पबजी वगैरह गेम है, तो गेम में जो जिस तरह का यानी कि सिचुएशन जैसे वॉर लाइक सिचुएशन या फिर आपने लूडो खेलते हैं तो लूडो में ऑटोमेटिकली जो रिस्पांस मिलता है, आप एक प्लेयर हो और दूसरा प्लेयर जो है वो सिस्टम आपके साथ तो ये प्ले करती है एज अ सेकेंड पार्ट. तो ये जो सिस्टम है ये जो सिस्टम जनरेट होता है या फिर तो ये सिस्टम किसके थ्रू होता है? सिमुलेशन के थ्रू होता है. जैसे कि कोई अभी बिल्डर के पास जाता है फ्लैट देखने के लिए, तो आजकल क्या सिस्टम बना हुआ है कि काम तो पूरा हुआ नहीं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बट उसके पहले वो बिल्डिंग कैसे दिखेगी, लोकेशन कैसा दिखेगा, आपका फ्लैट कैसा दिखेगा, फ्लैट में जो फ्लोर वाइज स्कीम है वो कैसा दिखेगा, और फिर फ्लैट के अंदर जाने के बाद कैसा आएगा, हॉल कैसा दिखेगा, किचन कैसा दिखेगा, बेडरूम कैसा दिखेगा, ये जो सिनेरियो दिखाया जाता है वो क्या है? वो एक तरह से सिमुलेशन है. यानी कि वो चीज एग्जिस्टिंग नहीं है, बट वो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो ऐसा दिखेगा, यानी कि फ्यूचर में ऐसा बनेगा. तो ये जो आपके सामने प्रोजेक्शन किया जाता है वो सिमुलेशन का ही पार्ट है. गेम्स में, चेस में, आप अगर ऑनलाइन चेस खेलते हो तो वो जो ऑटोमेटिकली स्टेप्स आते हैं चेस के अंदर में, या फिर कैरम खेलते हो या फिर क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में भी अभी बहुत से यानी कि ऑनलाइन ये हो चुके हैं, तो उसमें भी सिस्टम कंप्यूटर जनरेटेड, यानी कि वो सब अल्गोरिथम्स रहते हैं कि पर्टिकुलर स्टेप अगर हमने किया तो क्या करना चाहिए, एल्गोरिथम बनता है और एल्गोरिथम के हिसाब से इंस्ट्रक्शन जाता है. ओके, वो जो सिमुलेशन, वो जो सिनेरियो होता है वो होता है सिमुलेशन. तो आपको शॉर्ट में थोड़ा समझ में आया कि एक्चुअल चीजें हैपन होने के पहले हम जो प्रिडिक्ट करते हैं तो वो किस वजह से पॉसिबल होता है? सिमुलेशन. तो सिमुलेशन का कितना इंपॉर्टेंस है ये आप समझ सकते हो. ओके, तो सिमुलेशन हर जगह पे यूज होता है. रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर कंसीडर करें तो बिजनेस में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि बिजनेस के जैसे अभी मैंने एक बिजनेस का रियल एस्टेट का बिजनेस बोला है. रियल एस्टेट में अभी पर्टिकुलर बिल्डर ने कहीं पे यानी कि एक ये किया है, प्रोजेक्ट बनाया है. वो प्रोजेक्ट में आसपास अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो अपने प्रोजेक्शन से सिमुलेशन के थ्रू, जैसे वो प्रेजेंटेशन करता है, जो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो जो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स है उनको ये पता है कि ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, इसमें क्या एमिनिटीज है, कितने फैसिलिटीज है, तो पॉसिबल होता है. अगर हम प्लेन भी अगर उनको फ्लैट परचेज करने के तो कोई नहीं आएगा, बट जब हम वो सिमुलेशन के थ्रू जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो उनके माइंड पे जो इम्पैक्ट बनता है उससे एक पॉजिटिव यानी कि इम्पैक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स के ऊपर होता है. दे कैन थिंक अबाउट द डिसीजन ऑफ परचेसिंग. किसी को अगर आप डायरेक्ट बोलोगे कि यहाँ पे हमारा फ्लैट खरीदो या हमारे स्कीम के अंदर में आप ये यहाँ पे खरीदो, कोई नहीं खरीदे. बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लगता है बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. वो कॉम्प्लेक्स इसको सिंपल कैसे बनाया जाए, इसमें बिजनेस के इसमें एक ये यानी कि सिमुलेशन हेल्प कर सकता है. बैंक एडिशनल काउंटर अगर बैंक में
बैंक का मैनेजर है सपोर्ट XY से, उनको अगर एक काउंटर नया लगाना है तो उनको कई चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। डेली कस्टमर्स आ रहे हैं, रियली नीड ऑफ काउंटर, एडिशनल काउंटर, या फिर मान लो कि 2 काउंटर है, 2 काउंटर से काम चल रहा है क्या, उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, यानी कि पर कस्टमर कितना टाइम लग रहा है, वेटिंग टाइम कितना है, ट्रांजैक्शन टाइम कितना है, कस्टमर्स यानी वहाँ पे। तो अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है तो वो खोलने की कोशिश करेगा। तो वो बैंक में अगर नया काउंटर अगर चाहिए तो वो पहले उसके लिए काफी बड़ा प्रोसेस होता है, हेड ऑफिस से परमिशन लो ये सब। तो उसके पहले वो क्या करेगा, एक छोटा सा एक सिमुलेट करने की कोशिश करेगा, एक्सपेरिमेंट करने की कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, या फिर कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कस्टमर कितने आ रहे हैं यार, सीक्वेंस यानी कि कितने यानी कि उनमें अराइवल सर्विस टाइम कितना है, ये सब चीजें वो स्टडी करेगा। तो यूजिंग द सिमुलेशन, ओके। तो यहाँ पे भी सिमुलेशन हेल्प कर सकता है। इन्वेंट्री में रीऑर्डर, रिस्क एनालिसिस, यानी कि अगर इन्वेंट्री यानी कि जो भी हम इन्वेंट्री क्या होता है कि स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल, ओके। तो जहाँ पे जैसे वेयर हाउस है, स्टोरेज है, वहाँ पे यानी कि कुछ ग्रोसरी या फिर ये यानी कोई भी इन्वेंट्री के अंदर इज अ ह्यूज डोमेन। तो इन्वेंट्री में अगर नया यानी कि कितना स्टॉक है, अभी स्टॉक खत्म होने के पहले ऑर्डर देना है, रीऑर्डर लेवल, तो उसका भी एक अलग ही यानी कि एक फील्ड है। तो रीऑर्डर कब करना है और प्रोडक्ट कितने दिन तक रह सकता है, यानी कि कोई अगर वेजिटेबल्स का अगर उनके पास अगर स्टॉक रहता है तो वेजिटेबल्स जैसे कि एग्जांपल है वेजिटेबल वेंडर, तो वो वेंडर को नए वेजिटेबल्स कब मंगाना है, पुराना स्टॉक कितना है, ये सब चीजें के लिए भी उनको ये सिमुलेशन हेल्प कर सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन बिगर लेवल। वीडियो गेम्स के बारे में मैंने आपको बोला है। तो अगर आप देखा जाए तो डेली लाइफ, रियल लाइफ में काफी यूज है सिमुलेशन का। तो फेमस एक्टर, जब फेमस एक्टर के इमिटेट करना यानी कि क्या करना है, कॉपी करना। तो जैसे अमिताभ बच्चन है, ग्रेट सभी का महान यानी कि कलाकार है, उनको कहते हैं। तो उनके जैसा एक्टिंग करने की कोशिश करना भी क्या होता है, नकल करना, इमिटेटिंग यानी कि नकल करना, यानी कि वो भी एक सिमुलेशन का ही कंसेप्ट हो गया। यानी कि कोई अमिताभ बच्चन है, उसके स्टाइल करता है, उसकी तरह दिखने के और बोलने की और डायलॉग जो हम करते हैं उसे सिमुलेशन कहते हैं। कोई अगर मोहम्मद रफी जैसे गाने की कोशिश करता है, वो भी सिमुलेशन है। कोई अगर आपके फेमस सिंगर की तरह गाने की कोशिश करता है, उसे भी सिमुलेशन कहते हैं, ओके। टेस्टिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स, जैसे डिफेंस में जो है कई बार टेस्टिंग चलती है एक्सप्लोजिव्स की, मिसाइल्स की। तो ये हर बार डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर पे जो प्रोग्रामिंग होता है, उसके हिसाब से वो देखना चाहते हैं कि कितना इफेक्टिव है। तो हर बार वो एक्सप्लोजिव तो नहीं कर सकते। तो उसको हाइपोथेटिकली वो उनको यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड टेक्नोलॉजी वो टेस्टिंग करते हैं, ओके। तो विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इट दे टेस्ट इट। तो ये कैसे कर सकते हैं, सिमुलेशन। केमिकल रिएक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो कोई केमिकल रिएक्शन करना है बहुत ज्यादा, जैसे कि 2000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। बट यूजिंग अ सिमुलेशन एंड द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आप ये कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि इम्पॉसिबल लगने वाली जो चीजें है उसको सिमुलेशन बहुत ही सिस्टमैटिक और इजी कर देता है, आसान कर देता है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ मिसाइल, मिसाइल कितने देर में कहाँ तक होना चाहिए, फिर कौन से ऑर्बिट में होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो होता है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो यूज करता है वो सिमुलेशन, ओके। ड्राइवरलेस कार्स, तो इसमें भी सिमुलेशन का है। सब प्रोग्रामिंग, सब अल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं ड्राइवरलेस कार के अंदर में। तो वो खुद ही ऑपरेट करता है। ड्राइवरलेस कार का आपने सुना होगा, एलॉन मस्क वगैरह ड्राइवरलेस कार जो। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? हेलो? यस सर। ओके। Because I am not able to see the screen.
Are you sure? Yes, sir. Okay. Can I restart it? Yes, sir. Okay, let it be. I continue. So driverless cars, ब्यूटी पार्लर. नाउ ब्यूटी पार्लर, जब कोई यानी कि लेडीज जो ब्यूटी पार्लर में जाती है तो उनको यानी कि हेयर कट करने के पहले बताया जाता है कि आप अगर ऐसा स्टाइल करोगे तो आप ऐसे दिखोगे. ओके, 3-4 स्टाइल वहाँ पे होते हैं, मे भी ज़्यादा. तो आप कौन से स्टाइल करने से कैसा दिखोगे, वो जो उनको प्रेज़ेंट किया जाता है या फिर जो भी उनको दिखाया जाता है, प्रेज़ेंट किया जाता है, शो किया जाता है, तो वो भी इमिटेशन का ही प्रॉब्लम है. इमिटेशन यानी कि सिमुलेशन का ही प्रॉब्लम है. ओके? उसके बाद बिल्डर, इंटीरियर डेकोरेटर, ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिखाया है. अंदर से फ्लैट कैसे दिखेगा? जो फ्लैट बना ही नहीं है, वो अंदर से कैसे दिखेगा, ये सिमुलेशन से होता है. रॉकेट लॉन्चिंग में यूज़ होता है. पायलट यूज़ एरोप्लेन सिमुलेटर, जैसे कि ऑटो पायलट मोड पे कभी यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटो पायलट मोड पे पायलट रख देते हैं यानी कि एरोप्लेन को. तो दैट इज़ सिमुलेशन. रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. रेलवे रिजर्वेशन क्यूज़ में यहाँ पे ये हो जाता है, यूज़ होता है सिमुलेशन. तो सिमुलेशन का यूज़ जो है वो बड़े हाई लेवल पे होता है और एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मैक्सिमम इसमें हो जाता है. जहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं होता है और जहाँ पे विदाउट एक्चुअली हैपनिंग दैट इवेंट, अगर हमको स्टडी करना है बिफोर हैपनिंग इट्स हैपनिंग, तो ऐसे जगह पे सिमुलेशन का यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड सिमुलेशन? There are some more applications areas in manufacturing, in scheduling, inventory, staffing personnel, service operations, then distributions and logistics. Healthcare में होता है, emergency, कंप्यूटर सिस्टम्स में. जैसे आजकल बड़े-बड़े ऐप बहुत से ऐप होते हैं ना हेल्थ केयर में, यानी कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करती है. कोई ऐसे अंदर से तो कोई ये देख नहीं सकता डायरेक्टली. तो वो जो विजुअलाइजेशन होता है ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करती है. जैसे हमने खाना खाया, वो खाना अंदर कहाँ पे जा रहा है, उसका रूटीन क्या है ना? तो वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कोई भी सिस्टम जो काम करती है, वो आजकल डॉक्टर लोग टीवी पे स्क्रीन पे दिखाया जाता है. आप अगर डेंटिस्ट के पास जाओगे, तो वो डेंटिस्ट के पास एक बड़ा-सा जहाँ पे वेटिंग हॉल होता है, वहाँ पे अच्छा-सा मॉनिटर लगा होता है. तो वो ये दिखाता है, प्रेडिक्ट करता है कि दाँतों के क्या-क्या रोग हो सकते हैं, दाँतों के क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर ईयर, नोज़, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, तो वो कान, अभी कान हम बाहर का जो ईयर है वो देखते हैं, पर अंदर का कान, अंदर के सिस्टम क्या होती है, ईयर ड्रम वगैरह कैसे दिखते हैं, क्या होता है, वो वहाँ पे एक वो प्ले करते रहता है ऑटोमेटिकली. तो वो जो सिस्टम में दिखाया जाता है कि कान अंदर से कैसे होता है, क्या होता है, खराब कैसे होता है, खराब होने के बाद परिणाम क्या होता है, वो जो एक प्रेजेंटेशन होता है 5 to 10 मिनट्स का, वो भी सिमुलेशन. अरे तो टेलीकम्युनिकेशन, मिलिट्री, पब्लिक पॉलिसी, हर जगह पे सिमुलेशन का यूज होता है. सो वेरी वास्ट मीन्स यूज. तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है ये देख लेते हैं. तो प्रॉस एंड कॉन्स कहेंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ बेस्ट चॉइस अमंग द सिनेरियो बिफोर द इम्प्लीमेंट, हम उस सिनेरियो को स्टडी करते हैं. ओके, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन. सिमुलेशन प्रोवाइड्स अ प्लेस टू एक्सप्लोर सिस्टम्स, है ना. प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग सिमुलेशन.
प्रिपरेशन थ्रू व्हाट इफ एनालिसिस। क्या होगा ऐसा, यानी कि जैसे बिल्डर कोई फ्लैट दिखाता है बिफोर, वो प्रेजेंटेशन में आपका कमरा कैसे दिखेगा, आपका बेडरूम कैसे दिखेगा, आपका किचन कैसे दिखेगा, कहाँ पे क्या चीज होगी, ये जो व्हाट इफ ऐसा रहा तो कैसे, वैसा रहा तो कैसे, ये सब चीजें जो पॉसिबल कर रहा है वो सिमुलेशन। मैनिपुलेशन ऑफ द टाइम पीरियड्स। Simulation provides the ability to compress or expand the time for the evaluation process. तो simulation process जो है वो simulation provides the ability to compress or expand the time for the evaluation. Evaluation करने के लिए time कम या ज़्यादा कर सकते. Bottleneck analysis. Okay, it is possible to quickly evaluate the methods. Okay, so these are the benefits. When studying the real system is expensive or does not yet exist. जैसे कि मेरे का फ्लैट बना भी नहीं, बट वो कैसे दिखना है, वो कैसे दिखने वाला है, ये जो आपको प्रेजेंट किया जाता है थ्रू सम प्रोग्रामिंग, सम प्रेजेंटेशन, तो जो एग्जिस्ट ही नहीं है या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओके, तो हाई लेवल के जो एक्सपेरिमेंट्स होता है, जैसे बिग बैंग एक्सपेरिमेंट होगा या फिर कोई नासा कोई एक्सपेरिमेंट कर रही, यानी कि कोई किसी को, यानी कि मंगल पे अगर भेजना है तो वो बार बार तो कहीं ऐसा भेज नहीं सकता है, बट उसके पहले वो भेजने के बाद वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसे होगा, वहाँ पे क्या करना है, लैंडिंग कैसे होगा, ये सब चीजें जो विजुअलाइज किया जाता है ना, वो सब सिमुलेशन के थ्रू होती है। या फिर इसरो जो अपना एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई सिमुलेशन का यूज करता है। ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, आर यू श्योर यू आर एबल टू सी? Yes, sir. ओके, थैंक यू। नाउ प्रोस कॉन्स, अभी इसका क्या बेनिफिट्स है, डिसएडवांटेजेस हमने अभी क्या देखे, एडवांटेजेस देखे, अभी हम देखेंगे कि उसके क्या दिक्कतें हैं, लिमिटेशंस क्या है। सिमुलेशन इज नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टेक्निक, ये आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा ऐसा नहीं, बट इट गिव्स यू द पॉसिबल सॉल्यूशन। स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, नॉलेज इसके लिए अलग सा नॉलेज चाहिए। मॉडल बिल्डिंग रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग। तो जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने बिल्डर का एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ्लैट देखने के लिए जा रहे हो, वो बिल्डिंग बनी ही नहीं है आपका, यानी कि वो फ्लैट बना ही नहीं, पर पोटेंशियल कस्टमर्स को ये दिखाया जा रहा है, तो ये जो मॉडल क्रिएट कर रहा है कि ये ऐसा दिखेगा, तो उसके लिए आर्किटेक्चर का नॉलेज जिसको है वो एक स्पेशलिस्ट चाहिए, और वैसे ही साथ में ही जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अच्छा सा नॉलेज है वो लोग चाहिए। यानी कि इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, कोई भी ऐसा मॉडल नहीं बना सकता है, मॉडल बनाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो स्पेशल स्किल्ड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड मॉडल में। ओके, नॉलेज इज रिक्वायर्ड, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिटरमिन द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। वो सिमुलेट है, फ्यूचर का इवेंट हम अभी प्रेडिक्ट करने वाले हैं, वो कितना एक्यूरेट होगा ये हम बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि अगर एक मिसाइल लॉन्च करना है, सब कुछ कैलकुलेशन बराबर है, बट स्टिल वो सही तरीके से होगा, इतना प्रिकॉशन, हर तरह की प्रिकॉशन लिया जाता है एक मिसाइल लॉन्च करने के लिए और उसे ऑर्बिट में छोड़ने के लिए, बट स्टिल देयर आर, ये कोई नहीं कह सकता कि वो कितना एक्यूरेट काम होगा। तो ये सिमुलेशन के थ्रू हम काम तो करते हैं, बट एक्यूरेसी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। टाइम कंज्यूमिंग होता है, इट इज नॉट अ क्विक साइंस। तो और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इज ऑफन एक्सपेंसिव, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इट इज नॉट द कप ऑफ एवरीबॉडीज टी, ओके, इट इज नॉट द टी ऑफ एवरीबॉडीज कप। ओके, so these are the simulation definition, application, and pros and cons of simulation. Okay, so hope you understand, everyone understood this one.